नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में लगातार आते रहे हैं और जिनके आने की संभावना सबसे अधिक है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? मल्ल महाजनपद ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और देवरिया के आसपास के जिलों में स्थित था, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है स्थानों का नाम और दूसरी तरफ उसमें कौन कौन से स्मारक बने हैं या भग्नावशेष बने हैं। तो इसमें देख लीजिए, कौशाम्बी में अगर आप देखेंगे तो घोषिताराम मठ है। घोषिताराम मठ ये कौशाम्बी में स्थित है। कुशीनगर में रामाभर स्तूप स्थित है। सारनाथ में धमेख स्तूप स्थित है और श्रावस्ती में सहेत महेत है। ठीक है, और ये सभी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अगर इसका मिलान करेंगे तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, गोविंद चंद्र गहड़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? ये बनवाया था सारनाथ में। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, सारनाथ। अगला प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लेकर आया था? टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख जो कि अशोककालीन अभिलेख थे, इनको दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लेकर आया था। ऑप्शन 20 में सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र कौन सा था? देखिए, संयुक्त प्रांत में गांधी के आंदोलन से पूर्व हरदोई और आसपास के जिलों में किसानों का एक आंदोलन चल रहा था जिसको एका आंदोलन कहा गया था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी नामक व्यक्ति ने किया था। और ये आंदोलन हरदोई और उसके आसपास मलिहाबाद, उन्नाव, फतेहपुर और फर्रुखाबाद तक भी विस्तृत था। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त तीर्थ था? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कानपुर में बिठूर स्थित है। बिठूर का प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म काशी में हुआ था। ऑप्शन डी सही होगा, काशी। और ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र भी थे। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन बी सही है, वत्स। ओके। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल चोपानी मांडो ये किस जनपद में स्थित था? चोपानी मांडो ये अगर देखा जाए तो प्रयागराज में। ऑप्शन डी सही होगा, प्रयागराज से 77 किलोमीटर लगभग दूर बेलन नदी के बाएं तट पर ये स्थित था। इसको बीबी मिश्र ने खोजा था। ओके। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण कालिक स्थल महदहा किस जनपद में अवस्थित है? महदहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मानव समाधि और गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, प्रतापगढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक ये सामवेद को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है, सामवेद। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम उदाहरण किस काल से मिलते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला का जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण है या उदाहरण है वो मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है, मौर्य काल। और ये जो प्राचीनतम स्थापत्य कला मौर्य काल की है, इसमें ज़्यादातर चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्माण हुआ है, जिसमें प्रमुख है सारनाथ का सिंह स्तंभ और धमेख स्तूप। ये दोनों मौर्यकालीन कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? राहुला नृत्य ये बुंदेलखंड से संबंधित है। बुंदेलखंड में किया जाने वाला बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत बिरहा है। ऑप्शन बी सही होगा, बिरहा। बिरहा कहाँ पर गाया जाता है, किस क्षेत्र में गाया जाता है?
आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, ध्रुपद धमार गायन शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ध्रुपद धमार ये एक गायन की शैली है, इसका प्रवर्तक स्वामी हरिदास को माना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, स्वामी हरिदास। देखिए, स्वामी हरिदास ने इसका प्रवर्तन किया और साथ ही मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति की भी शुरुआत की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धोबिया नृत्य ये पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है। धोबी समुदाय के लोगों द्वारा इसको किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक नर्तक धोबी बनता है और दूसरा नर्तक गधा बनता है। ठीक है। और इस नृत्य के माध्यम से धोबी और गधे के बीच के संबंधों को दिखाया जाता है। कहाँ पर ये होता है? पूर्वांचल में ज़्यादातर होता है। अगला प्रश्न है, राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? राई ये एक प्रकार का मयूर नृत्य है। ठीक है। राई एक प्रकार का मयूर नृत्य है जिसको बुंदेलखंड की महिलाएं करती हैं। ऑप्शन डी सही होगा, बुंदेलखंड की महिलाएं करती हैं और इसको मुख्य रूप से कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुषाण एवं गुप्त कुल युगीन संस्कृति का एकमात्र राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये मथुरा में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा। इसकी स्थापना 1874 में की गई थी और ये मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? सुलह कुल उत्सव ये आगरा में आयोजित किया जाता है। इसको हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। ऑप्शन सी सही है, हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी पत्र कौन सा था? उत्तर प्रदेश से सबसे पहले प्रकाशित होने वाला हिंदी पत्र बनारस अखबार था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में किया था। और ये कहाँ से हुआ था? ये काशी से इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना 1937 में की गई थी। कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कछुआ वन्यजीव विहार ये कहाँ पर स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में? कछुआ वन्यजीव विहार ये वाराणसी में स्थापित किया गया है, वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वन्यजीव विहार आगरा और इटावा जनपद में स्थित है? आगरा और इटावा जनपद दोनों में स्थित जो वन्यजीव विहार है वो है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संगमरमर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में संगमरमर प्राप्तकर्ता दो प्रमुख जिले मिर्ज़ापुर और सोनभद्र हैं। ऑप्शन सी सही है। आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश खनिज के मामले में बहुत अधिक संपन्न राज्य नहीं है। यहाँ पर खासकर बुंदेलखंड के कुछ जिलों में थोड़ी बहुत मात्रा में खनिज पाया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट के भंडार कहाँ पर स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट का भंडार वाराणसी में और कुछ हद तक बांदा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देख लीजिए आप चारों और आंसर इसका बताइए। इसमें इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इसका कुल क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। इसका विस्तार लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जनपद में है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस पार्क में हाथियों का पुनर्वास किया गया है, यही गलत है इसमें। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? चंबल घाटी योजना से संबंधित कौन सा बांध इनमें से सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है। इसमें देखिए ऑप्शन सी 3 और 4 गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है, जबकि गांधी सागर और जवाहर सागर ये दोनों चंबल नदी पर या चंबल घाटी परियोजना पर बनाए गए बांध हैं।
अगला है उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में चना सबसे अधिक बुंदेलखंड में पैदा होता है। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम ये 1950 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये गाजियाबाद में स्थित है। बहुत बार परीक्षा में आ चुका है ये। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला बताना है आपको कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल और एक तरफ रोग, यानी किस फसल में कौन सा रोग नहीं लगता है, इसको आपको सुमेल करना है। तो इसमें अगर देखें तो ऑप्शन सी मटर में बुकनी रोग नहीं लगता है, तो इसमें ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। जबकि धान में हरित बाल रोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाजरा का अरगट रोग और चना का उकठा या बिल्ट रोग कहा जाता है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षा में आ भी चुके हैं। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही है, गौतम बुद्ध नगर। जबकि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। अगला है उत्तर प्रदेश, अगला प्रश्न भी वही है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसमें श्रावस्ती सही होगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किन देशों से अधिक है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जापान और रूस। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इन चारों में से किससे अधिक है। तो यहाँ पर ब्राज़ील, जापान और रूस, इन तीनों से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, जबकि इंडोनेशिया से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कम है। तो यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम अनुसूचित जाति यानी एससी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बागपत में। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, बागपत। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत स्लम आबादी राज्य में निवास करती है? स्लम जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में वो 2011 की जनगणना के अनुसार 9.5% है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात यहाँ पूछ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 902 है। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ग्रामीण जनसंख्या के स्थान पर उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन ए सही होगा, प्रथम स्थान है। ओके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में कृषकों द्वारा फसल काटने के दौरान किया जाता है? कृषकों द्वारा फसल काटने के दौरान किया गया नृत्य सैरा नृत्य है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, सैरा। अगला प्रश्न है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? गिरिजा देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये बनारस घराने से संबंधित थी, ठुमरी गायिका थी। अगला प्रश्न है स्थापत्य की सरकी शैली का उत्कृष्ट नमूना कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये है अटाला मस्जिद। जौनपुर स्थित अटाला मस्जिद ये स्थापत्य की सरकी शैली का एक उत्कृष्ट नमूना पेश करती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है? ये नृत्य बुंदेलखंड में किया जाता है, जिसका नाम है छपेली नृत्य। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है किराना घराने का मूल स्थान कहाँ स्थित है? किराना घराना ये बहुत ही फेमस है, ये मुजफ्फरनगर में स्थित है और इसी से गंगूबाई हंगल और भीमसेन जोशी जैसे प्रमुख कलाकार किराना घराने से ही संबंधित हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली के प्रणेता कौन हैं? लखनऊ शैली के प्रणेता असित कुमार हलदार को माना जाता है। ओके, तो ये कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि परीक्षाओं में आते हैं और पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही आपको डेली वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।